दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जो कि ट्रिक नंबर 3 रहने वाला है। और ये क्वेश्चंस आता है फाइंड द रैंक ऑफ किसी भी डिक्शनरी के अंदर उस वर्ड का रैंक फाइंड करने के लिए आता है आपके जेई में। इससे रैंक से रिलेटेड आपके जेई में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट 2023 में 22 में मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनफैक्ट जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और इसका मेथड जो था सॉल्व करने का वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं हम ट्रिक लेकर आए हैं इसको कुछ ही मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व कर दोगे आप बिना किसी एफर्ट के। ठीक है, तो इसका जो पहले स्टेप्स मैं इसके लिखता हूँ, इस जो कि सॉल्व करने का मेथड रहेगा। उसके बाद इसका सारा हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं स्टेप लिखता हूँ इसका। ठीक है, ठीक है, किस स्टेप से इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है दोस्तों। तो मैं स्टेप लिखता हूँ, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो रहेगा आपका, जिसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसमें पहला स्टेप जो रहेगा उसमें क्या करोगे आप, जो भी आपको वर्ड गिवन होगा उसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसकी नंबरिंग करनी है। जैसे ए बी सी डी ऐसे कुछ आता है तो ए को फर्स्ट देना है, बी को से 2 देना है, सेकेंड सी को थर्ड देना है और डी को 4 देना है, इस तरीके से। तो मैं पहले लिख देता हूँ, स्टेप 1 लिखता हूँ मैं पहले यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रैंक रैंक द अल्फाबेट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टेप 1 का, जैसे आपके पास MOTHER, लेट से आपको मदर का दे दिया इन्होंने। अगर आपको मदर वर्ड मिल गया और आपको इसमें रैंक देनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका मतलब क्या है, आप पहले ABCD के अंदर चेक करोगे पहले कौन आता है। पहले E आता है तो E को फर्स्ट दोगे, उसके बाद H आता है इसको 2 दोगे, उसके बाद M आता है 3 दोगे, फिर इसके बाद M के बाद आता है O आता है आई थिंक, फिर PQR, फिर R आता है, फिर 6 नंबर पे T आता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी नंबरिंग देनी है फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 2 देखो यहाँ पे, स्टेप 2 में क्या करना है, आपको इस नंबर से यहाँ से आपको इसको उठाना है और इसके राइट साइड में आपको बिलो इसके जितने भी छोटे नंबर हैं, जैसे 3 से छोटा कौन सा है 2, उससे छोटा कौन सा है 1, तो यहाँ पे इसी के हिसाब से इसको नंबरिंग करने की कितने छोटे हैं 2 आ रहे हैं तो इसके नीचे 2 लिखोगे। तो पहले मैं स्टेप लिख देता हूँ, उसके बाद सेम चीज इसको नीचे समझाता हूँ आपको। देखो कैसे, बिलो ईच लेटर राइट द नंबर ऑफ डिजिट विच इज राइट साइड। इसका क्या मतलब है, जो भी मैंने अभी बताया आपको कि जो भी फर्स्ट हर डिजिट के साथ करना है हमें, पहले हम 3 को पकड़ना है, उससे राइट साइड जितने भी छोटे हैं उसको लिखना है, फिर 4 को पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ के सबका नंबरिंग करनी है। जैसे देखो वापस मैं यहाँ पे लेता हूँ, हमारे पास मदर था। ठीक है, हमने इसको नंबरिंग दिया था 3 4 6 2 1 5, ये पता है कैसे दिया था। और वापस मैंने अब इस स्टेप के हिसाब से इस स्टेप 2 में क्या करना है, इस 3 को पकड़ो, उससे राइट साइड में से छोटा ढूंढो, छोटा कौन सा है 1 और 2, यानी कि इसको 2 लिख दो। उसके बाद 0 हमने लिया, सॉरी इसके बाद हमने 4 लिया, 4 को पकड़ो, 4 से छोटा देखो राइट साइड में कितने हैं, 4 से छोटा 2 ही है फिलहाल इसमें भी, तो इसको भी 2 दोगे। तो 6 से छोटा देख लो, 6 से छोटे कितने हैं, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा और 5 छोटा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखोगे। 2 से छोटा कौन सा, एक ही अकेला है तो एक लिखोगे यहाँ पे, 1 से छोटा कोई नहीं तो 0 लिखोगे, और 5 से छोटा राइट साइड में कोई नहीं तो 0 लिखोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या करना है हमें। ठीक है, अब स्टेप थर्ड देखो क्या करना है इसमें। स्टेप थर्ड क्या करोगे आपको, इसमें स्टार्ट राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। आपने जो भी नंबर लिखे हैं, लेट से आपके पास मदर था, ठीक है, इसको क्या करोगे आप, वो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप तक आपको यहाँ तक लिखना ही है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लिखोगे, यहाँ पे सेकंड लिखोगे, थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको क्या करोगे, यहाँ पे इसको पहले तो नंबर सॉरी पहले तो वर्ड गिन लो आप कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड है, और आपको क्या करना है, एक कम लेना है और 5 फैक्टोरियल से लिखना है, इसको शुरू करना है। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल,
1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको कैसे करोगे। अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हो तो 0 से फैक्टोरियल से स्टार्ट करो, 5 तक अपने आप चला जाएगा। स्टार्ट राइटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, एक बार पेन चेंज करके ताकि आपको दिख जाए। स्टार्ट राइटिंग 0 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल राइट साइड। ठीक है, अगर आपको इसको राइट साइड से स्टार्ट करो लिखना तो आप 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करोगे और 5 फैक्टोरियल तक जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 3 हो गया आपका। अब स्टेप 4 में क्या करना है आपको, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको सिर्फ +1 करना है। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमारा अभी आया नहीं, वो तो आपको पता होगा, मैंने मेथड सॉल्व करने का बता दिया, लेकिन इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि आपका मेथड है, इतना कर लिया आपने तो सिर्फ यही करना है कि मल्टीप्लाई और प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आया होगा सेकेंड लाइन, सेकेंड स्टेप से, सॉरी ये थर्ड स्टेप वाला और ये फोर्थ स्टेप वाला, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और एक डिजिट दूसरे को प्लस करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, यही करना है आपको। अब मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, क्वेश्चन से बिल्कुल एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका, सारे कुछ समझ में आएगा, बस देखते जाओ भी आगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली पूछा गया है क्वेश्चन, ये देखो 2023 में आया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी पूछे गए थे, मैं सबको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आपको अगर इसी तरह के सारे एक साथ सारे क्वेश्चन एक जगह चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको चैनल कमेंट में पिन किया हुआ है चैनल का नाम, तो वहाँ आप इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको PDF इसका सारे क्वेश्चन का एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन तरीका कौन सा है सॉल्व करने का। पहले देखो स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या किया था हमने, पहले हमारे पास क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको, फिर उसके बाद समझते हैं। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स आर परम्यूटेड एंड ऑल पॉसिबल वर्ड्स सो फॉर्म्ड आर अरेंज्ड एज इन ए डिक्शनरी, कह कि मैथ्स को अगर हम और सभी पॉसिबल तरीकों से अगर डिक्शनरी में अरेंज करते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से, देन सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड थैम्स, यानी कि पूछ रहे हैं अगर हम थैम्स को यानी कि मैथ्स का वर्ड को एक दूसरे इंटरचेंज किया है, तो बोला इन्होंने थैम्स को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो उसको बताओ कि किस नंबर पे आएगा वो डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो हम स्टेप्स के हिसाब से देखते हैं जो हमने ट्रिक सीखा है। तो पहले मैं इसको वर्ड्स को लिख लेता हूँ, THAM और S थैम्स। अब इसको क्या करोगे, आप नंबरिंग दोगे ABCD के हिसाब से, जो मेरा हमारा फर्स्ट स्टेप था यही करना है। तो नंबरिंग देने के बाद इसको क्या दोगे आप, पहले एक नंबर पे आएगा, नेक्स्ट अपना A के बाद क्या आता है, आई थिंक H आता है, तो H लिखोगे यहाँ पे, सेकंड नंबर इसको देना है। फिर H के बाद क्या आता है, M आएगा, 3 लिखोगे, PQRS और T, फिर 4 इस पे आएगा और फिर इस पे। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या था, ठीक है, कि हर एक वर्ड डिजिट को पकड़ना है, उससे छोटा ढूंढना है राइट साइड में। और 5 पकड़ा हमने, इससे छोटा राइट साइड में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख दो यहाँ पे। अब 2 पकड़ा हमने, 2 से छोटा कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। 1 से छोटा कितना है, 1 भी नहीं, 0 लिखोगे। 3 से छोटा कौन, 1 भी नहीं है तो 0 लिखोगे। यहाँ पे 4 से छोटा कोई नहीं है राइट साइड में, तो 0 लिखोगे। सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। स्टेप थर्ड क्या था हमारा, स्टेप थर्ड में मैंने बोला था कि इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना शुरू कर दो। ये कितना है, 0 फैक्टोरियल से राइट साइड से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। हमारे पास 5 है तो 4 फैक्टोरियल तक गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ये सॉल्व करने का मेथड देखो कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है और ऐड करना होता है। क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1। मैं कैसे कर रहा हूँ पता है ना आपको, इसको इसके साथ मैं कर रहा हूँ, फिर इसको इसके साथ कर रहा हूँ, फिर इसको इसके साथ करूँगा, इसको इसके, फिर इसको इसके साथ। तो 0 से मैं 2 से मल्टीप्लाई फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 0 ही आएगा। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा प्रॉपर वे में हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 तो सेम ही रहेगा आपका। अब 4 फैक्टोरियल को कैसे आप खोल के लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तक जाता है तो यहीं तक लिखेंगे हम। ठीक है, अब 3 को फैक्टोरियल कैसे खोलोगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और फिर 1 तो ऑलरेडी है तो 1 भी लिख देते हैं, और बाकी ये तीनों टर्म तो 0 ही हो जाएंगे, है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 16 3 जा
48, 48 टू जा आई थिंक 96 आएगा, ठीक है। 96 प्लस 3 टू जा 6, मानी कि 92 प्लस 6 आएगा, ठीक है। मैंने कर लिया है। 92 प्लस 6 और प्लस ये 0 0, तो इसका कोई काम ही नहीं है हमारा, ठीक है। अब 96 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 102 ही आएगा, है ना। 102 आएगा। और मेरा स्टेप 4 क्या था हमारा, कि फाइनल आंसर में +1 करना है। तो मैं +1 कर दूंगा 102 में 1, तो 103 ये होगा आंसर। चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, देख लो। 103 आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एकदम स्टेप वाइज मेथड है। इस टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आपको कोई भी इसमें ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं, है ना। एक बार समझ लिया आपने तो तुरंत कर लोगे इसको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। देखो ये 2023 में आया था, ये 2020 में आया हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास 2022 का भी क्वेश्चन है हमारे पास, जो 22 में आया हुआ है। इनफैक्ट 21 23 वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, इससे जो अटेम्प्ट में और आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता, क्योंकि मेथड एक बार पता चल जाता है तो आप ऑलरेडी खुद नहीं देखोगे वीडियो, है ना। खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे देख लो। मदर का तो यार अभी मैंने समझाया वहाँ पे, फिर भी चलो कराते हैं मदर का भी, ठीक है। ऐसे करता हूँ ना, इसे आप खुद करोगे, ठीक है। मदर का मैंने पीछे सिंपल समझा ही दिया है। सॉल्व सॉल्व खुद से करो, ठीक है। खुद से करना है आपको सॉल्व। नेक्स्ट में देख लो, 2023 में आया हुआ है ना ये, बहुत सारे क्वेश्चन है यार ऐसे 2023 में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो कराते हैं फिर मंडे का। स्टेप 1 क्या था हमारा, इसको नंबरिंग दे दो। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे MN, थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे ये आएगा MNO, फिफ्थ ये आएगा, सिक्स पे Y आएगा। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या था हमारा, कि इसको छोटे नंबर जितने भी है राइट साइड में उसको लिखना। 3 से छोटा कितना है, 2 और 1 है, यानी कि 2 डिजिट है। 5 से छोटा कितना है, 5 से छोटा 3 है, 4 2 1, तो 3 लिखोगे यहाँ पे। 4 से छोटा कितना है, 4 से छोटा 2 है तो 2 लिखोगे। 2 से छोटा 1 है तो 1 लिखोगे। 1 से छोटा 0 है, 6 से छोटा राइट साइड में 0 है। स्टेप 3 क्या था अपना, कि इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखोगे। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लीकेशन वाला चीज़ें। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, और ये भी 0 आएगा तो मैं ये लिखता नहीं हूँ, बात वही है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी है तो मैं 2 भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 को खोलोगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसको खोलोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा और बाकी तो 0 रहेगा, तो इसको मैं कर ही नहीं रहा काउंट, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, और 122 जा 140, सॉरी 240। तो मैं पहला लिख लेता हूँ यहाँ पे, 240 आ गया हमारा पहला, ठीक है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, तो यहाँ पे आएगा आपका 72 प्लस में। फिर इसको करोगे आप, 2 3 जा 6 2 जा 12 और प्लस में 2, 12 प्लस में 2। अब इसको सबको ऐड कर दो, 72 प्लस 18 हो गया ये, मैंने 240, 72 और 18 कैसे आया, इन दोनों को साथ ले लिया मैंने। 8 और 2 10 बचा 1, 7 और 4 11, एक 12 और एक 13, और 2 का एक 3। आ रहा है इसके आसपास कोई आंसर। अब 3 0 3 3 0 में 1
3301 क्रॉस करो तो 331 आएगा आपका आंसर। देखो कोई मैच कर रहा है। आई थिंक इसमें 328 आता है, तो हमारा इसके अप्रोक्स है आंसर, ठीक है। तो आंसर तो अपना सही है मेरे हिसाब से, मेथड तो सही है अपना, ठीक है। ठीक है, तो यही आएगा 328। मे बी इसका मिसिंग हो मेरे हिसाब से, ठीक है। 331 आएगा आई थिंक आंसर इसका। एक बार दोबारा ट्राई कर लेना आप, अगर कहीं पे भी गलत लगे तो आप दोबारा इसको चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपना देख लो एक और, फार्मर। ये यार खुद से सॉल्व करोगे, बताओ, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं यार, देखो टफ। चलो एक इसको करा देता हूँ मैं टफ, ठीक है। TOUGH, क्योंकि करने का मन कर रहा है मेरे को इसको। देखो ये कब आया हुआ, 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, मैथ्स वाला है ना। देखो मैथ्स वाला क्वेश्चन कब आया था हमारा, ये देखो कहा गया। देखो मैथ्स वाला क्वेश्चन का आता है 11 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, सेम है मैथ्स को उन्होंने उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। और यहाँ पे देखो ये कब आया हुआ है, जनवरी में, यानी कि अप्रैल से डायरेक्ट इन्होंने जनवरी से अप्रैल दिया होगा आई थिंक है, ठीक है। सेम क्वेश्चन बनाया और अलग अलग अटेम्प्ट में इसको दे देते हैं ये लोग। तो स्टेप 1 देख लो, यहाँ पे नंबरिंग करोगे, GHIJKLMNO PQRSTU, समझ में आ गया ये नंबरिंग कैसे करी है मैंने। स्टेप 2 देख लो आप। स्टेप 2 में क्या करोगे, छोटे वाले लिखने होते हैं। 4 से छोटा कितना है, 3 है, तो 3 लिखोगे। 3 से छोटा कितना है, 2। 5 से छोटा कितना है, 2। 1 से छोटा है 0, 2 से छोटा 0। अब स्टेप 3 में क्या करोगे आप, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। लास्ट में इसको सॉल्व करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल प्लस जीरो, ये जीरो ही आएगा दोनों चीज़ें, तो मैंने डायरेक्ट में जीरो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 को खोलोगे तो फैक्टोरियल के फॉर्म में 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आएगा ये।